मंत्री, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कुछ तैयारियां हैं? विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगरपालिका समतर के देवेंद्र सिंह कंसाला जी का ये कार्यालय बना है। आज उसका उद्घाटन किया गया है। उस उद्घाटन के समय हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, विधायक जी जवाहर राजपूत जी और अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो और चाहे जिला पंचायत का हो, एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है। ये चुनाव की तैयारी तो 2000 जब जिस समय पहले चुनाव हुआ था 2017 में, उसी समय ये तैयारी प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रहती है, जनता के बीच मिलती जुलती रहती है। और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, आज हम सब लोग कह सकते हैं कि ढेर सारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो योजनाएं बनी है हमारी, वो गरीबों के लिए बनी है, शोषितों के लिए बनी है, महिलाओं के लिए बनी है, किसानों के लिए बनी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए योजनाएं न बनी हो। और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इन सारी चीज़ों की चिंता करते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी अपने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित हम लोग देखते हैं जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश का है, मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में सारी की सारी चीज़ें, हमारी स्थानीय निकाय की जितनी भी सीटें हैं, जितने भी मेयर हैं, वो सारी की सारी जीतें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यकीनन सर, आपकी केंद्र और राज्य स्तर पे आपके कार्यों की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन समथर विशेष के लिए आपके पास ऐसा, आपके पिटारे में ऐसा क्या है जो समथर विशेष के लिए आप देना चाहते हैं? एक हमारे लिए पूरा क्षेत्र है, और जिस तरीके से योजनाएं अभी हमने बताई थी, योजना है कि अभी भी विद्युत विभाग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पैसा सैंक्शन कर दिया है। इस समतल क्षेत्र में तीनों फीडर अलग अलग बनेंगे, किसान का फीडर अलग होगा, ग्रामीण का फीडर अलग होगा और समतल का फीडर अलग होगा। कहीं की अगर लाइट खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्षेत्र का क्षेत्र बिजली बंद रहे, इसलिए उसके फीडर अलग बनाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जितने भी जर्जर तार हैं हमारे क्षेत्र में क्या पूरे देश भर में जितने हैं, उन्होंने दे दी, योजनाएं दे दी हैं। हम लोग लग के उन्हें सारे गांव तक पहुंचाकर, जो छोटे छोटे तार के टूटने की वजह से दुर्घटनाएं होती है, ये योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है। ये उत्तर प्रदेश में अभी चालू हो गई है। हम लोगों ने भी जनता का आह्वान किया था कि उनके आसपास उन्हें दिखाई दे कोई तार टूटा हुआ है तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर वो भेज दें, जिससे हम अधिकारियों के बीच बैठ के उन्हें बता सकें कि ये तार टूटे हुए वो ठीक कर सकें। वैसे भी अधिकारियों ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली। आपने देखा जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस तरीके से गांव-गांव में हर घर नल, और नल में जल की योजना दी जा रही है। ये सारी योजनाएं क्या है? ये डिफेंस कॉरिडोर क्या है? डिफेंस कॉरिडोर जो अभी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, ये यही लगा हुआ है एरथ के पास में। उसमें सेना के में आने वाले जितने भी कल पुर्जों की आवश्यकता है, मिलिट्री में जितने भी तोप से लेकर सारी चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारे के सारे कल पुर्जे इस डिफेंस कॉरिडोर में बनेंगे। हमारे विभाग ने भी यहाँ एक टीसी टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 200 करोड़ रुपए से जब वो खुल जाएगा तो बच्चों को नई नई मशीनें मिलेंगी सीखने के लिए, और उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेंगी, जिससे बच्चे अपना व्यवसाय कर सकेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे और साथ ही साथ वो परिवार की स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे। क्षेत्र में इस बार लगातार विद्युत विभाग की लापरवाही से सैकड़ों बीघा किसानों की फसल जो पककर तैयार हो जाती है बर्बाद हो गई है, और विद्युत विभाग के कारण कई किसान बर्बादी की ओर है। इस पर क्या कहें? विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ, अगर ऐसी कोई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जहाँ जर्जर तार है उन्हें बदलने के लिए पैसा दे दिया है। तीनों फीडर अलग अलग बनेंगे गाँव में। अगर गाँव में तो इस योजना के अंतर्गत टाउन एरिया में RAP-DRP के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, IPTS के अंतर्गत ये तार बदले गए थे। ऐसे कोई नगर पालिका टाउन एरिया नहीं थी जिसमें तार बदले ना गए हो। अभी भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ भी तार बदले जाएंगे और ठीक किए जाएंगे। ठीक है।